आपको राजस्थान के सीकर लिए चलते हैं। राजस्थान के सीकर में जहां 38 दिनों में 10 गांवों में 138 लोगों की मौत हुई है। इनका अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के साथ किया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ 43 मौतों की बात मान रहा है। फतेहपुर के दातरू में 15 दिन के सरकारी आंकड़े के मुताबिक 3 मौतें हुई हैं, जबकि 15 दिन में 21 मौतों का दावा किया जा रहा है। हैरानी ये है कि स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में महज 43 मौतें ही दर्ज है। ये चिंताजनक इसलिए भी है कि 1 मार्च से 8 मई तक स्वास्थ्य विभाग पूरे ज़िले में 118 मौतें बता रहा है। ये आंकड़े गले से नीचे इसलिए भी नहीं उतरते क्योंकि कोरोना में निजी अस्पतालों में हर दिन मौतों का आंकड़ा 10 से 30 तक पहुंच गया है। अब आपको उत्तराखंड के हरिद्वार ले चलते हैं, जहां पर कोरोना का संक्रमण गांव-गांव पहुंच चुका है और उसकी तस्वीरें भी पहुंच रही हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से आई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में के मुताबिक हरिद्वार के ग्रामीण में कोरोना के खौफ की सबसे बड़ी चिंता कोरोना के इलाज को लेकर दिख रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई किलोमीटर एक भी कोविड केयर सेंटर नहीं है और न ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना के प्राथमिक इलाज की कोई सुविधा है। हालांकि ग्रामीणों में कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साह तो है, मगर ज़्यादातर ग्रामीणों को गांव में वैक्सीनेशन केंद्र नहीं होने की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो गांव-गांव कोरोना फैल रहा है। गांव-गांव कोरोना फैलने की वजह से जो कोरोना का संक्रमण का दायरा है वो काफ़ी विस्तृत होता जा रहा है। गांव-गांव पहुंचने की वजह से शहरी क्षेत्रों में भी मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कोविड टेस्ट कराने के लिए प्रशासन की पूरी टीम आपके गांव में भ्रमण कर रही है। पहले शहरों में हाहाकार, अब गांवों से उठी चीत्कार। वायरस का हुआ जबरदस्त फैलाव, कोरोना पहुंचा गांव-गांव। ये देश के 3 अलग-अलग राज्यों के 3 गांवों की तस्वीर है, लेकिन तीनों जगहों की कहानी एक जैसी है। यहाँ कोरोना वायरस ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। कोरोना की पहली लहर में गांवों पर उतना असर नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार गांव की पगडंडियों से होते हुए वायरस घर घर तक पहुंच गया है। एक नजर डालिए गांव में मची तबाही पर। राजस्थान के सीकर में 10 गांव में कोरोना का जबरदस्त कहर दिख रहा है। सीकर के गांव में 38 दिन में 138 लोग वायरस की वजह से दम तोड़ चुके हैं। राजस्थान के फतेहपुर में 15 दिन में 21 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। यूपी के बरेली में 10 दिन में 2 दर्जन से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वाराणसी के गांव में इस वक्त 2500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर देश के अलग अलग गांव में पड़ताल में जुटे तो चौंकाने वाले मंजर सामने आए। वैसे तो गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल पहले से बुरा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की सुनामी ने हालात को बदतर बना दिया है। ये यूपी में बरेली के क्यारा गांव की तस्वीरें हैं। गांव के कई घरों में लोग ऐसे ही खाट पर पड़े मिल जाएंगे। बुखार और कोरोना के दूसरे लक्षणों वाले मरीज जांच और इलाज मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ मरीजों को उनके घर वाले अस्पताल ले गए थे, लेकिन वहां जगह खाली न होने का हवाला देकर लौटा दिया गया। सही वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से कई लोग जान गंवा चुके हैं। बहुत कोहराम मचा हुआ है। एक मौत के ऊपर दूसरी मौत हो रही है। कोई प्रशासन और कोई अधिकारी नहीं देख रहा है। कोई एक को लेके जाओ, दूसरा तैयार आएगा ले जाने के लिए। एक घर में 4-4, 5-5 बुखार वाले पड़े। अच्छा। गांव वालों के मुताबिक एक के बाद एक मरीजों की मौत से लोग दहशत में हैं, लेकिन कई बार खबर देने के बावजूद प्रशासन का कोई अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया। यहाँ पे बुखार आता है और सांस फूलने लगती है लोगों की, और दूसरे तीसरे दिन दम तोड़ देते हैं। कई लोग बेचारे शहर तक भाग के जाते हैं, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिलता है, इलाज नहीं मिल पाता है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गांव में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से वाराणसी शहर में संक्रमितों की तादाद घटी है।
लेकिन गाँव में कोरोना संक्रमितों की तादाद में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। ये हाल तब है जब कुछ स्वास्थ्य केंद्रों पर RT-PCR जांच नहीं हो रही और ज्यादातर लोग बीमार पड़ने के बावजूद जांच नहीं करा रहे। और 30% तो इफेक्टेड है ही है। जांचे नहीं है, नॉर्मल अपना लोग रूटीन चेकअप करा रहे हैं। क्यों RT-PCR हो नहीं पा रही है? नहीं, जांच हुआ जो कोविड पॉजिटिव थे, एडमिट थे अपना प्राइवेट नर्सिंग होम में। हालात की गंभीरता को भांपते हुए सीएम योगी ने कल वाराणसी के गांवों का दौरा किया और कोविड-19 से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। यूपी के बाद आपको ले चलते हैं राजस्थान। दावा है कि यहाँ के 10 गांव में 138 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सिर्फ 43 लोगों की कोरोना से जान गई है। खतरे को भांपते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों का छिड़काव शुरू कर दिया है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार नहीं थम रही। इस बार काफ़ी केस है वो गाँवों में है और सभी पंचायतों में सैनिटाइज करवाया है और पूरी एक मैपिंग की है। पूरे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 10 पंचायतें हैं जहाँ लगभग 60% पॉजिटिव केस आया है। उन पे हमारा विशेष फोकस है और हमारा सर्वे करवा के मेडिकल किट का वितरण कर रहे हैं। गांव में संक्रमण फैलने की तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था शहरी आबादी को भी समुचित इलाज मुहैया नहीं करा पा रहा। ऐसे में बोझ से लदे अस्पतालों के दरवाजे गांव के लिए खुलेंगे, इसमें संदेह है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा इन आंकड़ों के जरिए समझिए। 32% ग्रामीण आबादी को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना पड़ता है। 28% ग्रामीण आबादी को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं मिल पाती। 17% ग्रामीणों को रहने के लिए साफ सुथरा माहौल नहीं मिल पाता। 2017 में आई CAG की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 24 राज्यों का हाल ये है कि वहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी दवाइयाँ और विटामिन की गोलियां मौजूद नहीं रहती हैं। गांव की हालत को भांपकर राज्य सरकार ने तमाम एहतियाती उपाय शुरू कर दिए हैं। राजस्थान सरकार ने तो लॉकडाउन के दौरान एक गांव से दूसरे गांव में या गांव से शहर में आवाजाही पर रोक लगा दी है। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसी पाबंदियां दूसरे राज्यों में भी लागू हो जाए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।